کہ तस्निया और इसमें अदद जो होता है वो अज्जा पर दलालत करते हैं और आम अफराद पर दलालत करते हैं। और अज्जा और अफराद में फर्क है। अज्जा और अफराद में क्या फर्क है, उस फर्क के लिए आप कुल और कुल में फर्क समझे। कुल के अज्जा हिस्स और टुकड़े होते हैं और इन टुकड़े को मिलाकर उससे कुल बनता है। अगर इन सारे टुकड़े को या इनमें से एक टुकड़ा या हिस्सा अगर मुंतफी हो जाए, एक जुज भी मुंतफी हो जाए तो कुल भी मुंतफी हो किया जाता है। जैसे कि हम चाय पीते हैं तो ये एक कुल है, उसके 3 अज्जा है, पत्ती, चीनी और पानी। इन तीनों अज्जा को मिलाकर कुल बन जाता है। इनमें से अगर एक भी खत्म किया जाए, एक भी मुंतफी किया जाए तो कुल बाकी नहीं रहता। जैसे हम इसमें से पत्ती को दूर करते हैं तो अब चीनी और पानी रह गया, उसको कोई चाय नहीं बोलते, उसको हम शरबत बोलते हैं। इसी तरह अगर आप चीनी को खत्म करें, सिर्फ पत्ती और पानी को मिलाए तो वो भी चाय नहीं होता। तो मतलब ये हुआ कि अज्जा के इंतिफा से कुल का इंतिफा किया जाता है। कुल का इतलाक मुकम्मल अज्जा पर होता है। और दूसरा है कुल्ली। कुल्ली के जो मजदाक है, जो अफराद है, उनके इंतिफा से कुल्ली का इंतिफा नहीं होता। जैसे कि इंसान, ये कुल्ली है, ज़ैद, अमर, बकर उसके अज्जा है। तो अगर ये ज़ैद, अमर, बकर मुंतफी हो जाए, ये तहत तुराब हो जाए, फिर भी कुल्ली जो इंसानियत है, इंसान है, वो मौजूद होगा। इसी तरह आप आ जाए अफराद की तरफ और अज्जा की तरफ। हमारे पास 100 का एक अदद है, ये अज्जा से मुरक्कब है। इन सारे अज्जा को मिलाकर 100 बनता है। इनमें से अगर एक जुज भी मुंतफी हो जाए तो ये 100 नहीं रहता, यानी एक मुंतफी हो जाए तो 99 रहता है, 2 मुंतफी हो जाए तो 98 रहता है, 3 मुंतफी हो जाए तो 97 रहता है। इसी तरह हमारे पास 3 का अदद है तो 3 अज्जा से बनता है। इनमें से अगर एक मुंतफी हो जाए तो वो 2 रह जाता है, उसको 3 नहीं बोलते। इस तरह 2 है, वो 2 अदद को कहा जाता है। इनमें से अगर एक मुंतफी हो जाए तो वो 2 नहीं होता बल्कि 1 होता है। जबकि अफराद जो होता है अगर वो मुंतफी हो जाए तो कुल मुंतफी नहीं होता। जैसे कि मुस्लिमों में से अगर एक फर्द भी मुंतफी हो जाए फिर भी मुसलमान है, 2 मुंतफी हो जाए फिर भी मुस्लिमों है, 3 मुंतफी हो जाए फिर भी मुस्लिमों है।